औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज की ये वीडियो है देखिए, इससे पहले जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने ये इमेज दिखाई थी कि जॉइन पाक आर्मी एज ए कमीशन ऑफिसर थ्रो 145 PMA लॉन्ग कोर्स। तो इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है अगर, और साथ साथ ही ये भी इमेज मैंने आपको दिखाई थी कि पाक फ़ौज में जूनियर कमीशन और सिपाही की भर्ती। तो ये तो खैर 15 अक्टूबर से शुरू है। तो 15 अक्टूबर से जैसे ही शुरू होगा इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी फॉर्म फिल होगा। डिटेल तो मैंने आपको बता दी प्रीवियस वीडियो में, तो और इसकी डिटेल भी मैंने आपको बताई थी। मज़ीद इसकी डिटेल बताऊँगा और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना सिखाऊँगा आपको इस वीडियो में कि इस पोस्ट के लिए अगर आप जो है यानी कि ट्रेनिंग कोर्स जो 2 साल का, अगर आप उस कोर्स के बाद कमीशन ऑफिसर लगना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पाकिस्तान आर्मी में। ये देखिए, सबसे पहले तो उनकी वेबसाइट खोलते हैं joinpakarmy.gov.pk। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये है PMA 145 लॉन्ग कोर्स। फॉर कोर्स डिटेल क्लिक हेयर, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हेयर। तो सबसे पहले हम कोर्स डिटेल हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक हेयर करेंगे, यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा हमारे पास कि जिसमें तमाम डिटेल होगी इसके बारे में कि जो कोर्स है। ये देखिए, बाद फिर जो है हम फॉर्म फिल करेंगे अगर रिक्वायरमेंट में पूरे हैं तो। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इस पेज को। अगर आप उनके रिक्वायरमेंट में पूरा है तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए और इसके बाद फिर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक हियर। अब इसके बाद यह है क्लिक किए, देखिए ये एक फॉर्म खुल गया है PMA 145 लॉन्ग कोर्स के नाम से। देखिए तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है। तो देखिए सबसे पहले है टेस्ट सेंटर, यानी कि सेंटर क्या हो आपको, तो जाहिर बात है आप कराची में हम, तो उसके हवाले से ये कराची है। कराची सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे। अच्छा जी, कराची सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके तारीख पैदाइश मिसाल के तौर पर है 4 मई 2001 आपकी तारीख में इस तरह लिख दिया। यहाँ पे आपने अपना NIC नंबर, यहाँ पे दोबारा वेरीफाई किया आपका NIC नंबर, फिर फादर नेम, फादर का NIC नंबर, फादर क्या करते हैं यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर उधर है इनमें से नहीं आपके फादर कुछ, तो उधर करके यहाँ पे लिखना है कि क्या काम करते हैं। अगर आर्मी में है तो यहाँ पे रैंक और बाकी आर्मी नंबर वगैरह डालना है, नहीं है तो ये सब ब्लैंक रहेगा। फिर मदर स्टेटस, मदर अलाइव है या डेथ कर गए, अलाइव है तो अलाइव लिखेंगे। मदर इनकम, फादर अलाइव है या फादर लिखेंगे, फादर इनकम लिखेंगे। यहाँ मदर नेम आ जाएगा, फिर मदर NIC नंबर आ जाएगा। मदर अगर कुछ करती हैं हाउस वाइफ, ठीक है। प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन आ जाएगा, अगर आर्मी में है तो रैंक वगैरह आ जाएगा। और मदर स्टेटस अलाइव है या डेथ है। फिर मदर इनकम नन, क्योंकि वो हाउस वाइफ है इसलिए, अगर जॉब करती है तो उस हिसाब से आएगा। फिर यहाँ फिर फादर एजुकेशन क्या है, इलिटरेट मतलब पढ़े लिखे हैं सिर्फ, प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटर, ठीक है, कुछ जो है वो सेलेक्ट किया। मदर क्या है, मदर मैट्रिक मिसाल के तौर पर, ठीक है। सिबलिंग का मतलब होता है कि आपके बहन भाई टोटल कितने हैं, सही है, मतलब कि हम हैं 8 बहन भाई सारे मिला जुला के। फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम क्या है हमारी 50 से 1 लाख रुपए है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे फादर इनकम या मदर इनकम के बाद आपके बहन भाई भी अगर काम करते हैं तो उसकी डिटेल नहीं भी पूछी, तो आपको टोटल यहाँ पे इनकम शो करनी पड़ेगी। बहन भाई मिसाल के तौर पर आपके 2 बड़े भाई हैं जो जॉब करते हैं, बहनें हैं अगर वो जॉब करती हैं, मदर जॉब नहीं करती लेकिन फादर जॉब करते हैं, तो मिला जुला के 50 से 1 लाख रुपए या जो भी आपका बनता है, सही। मैंने यहाँ पे 50 से 1 लाख रुपए लिख दिया है। अच्छा जी, डोमिसाइल PRC कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पोस्टल कोड क्या है या आपके एरिया का। अगर आप औरंगी टाउन में हैं तो 75800 औरंगी टाउन का पोस्टल कोड है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं औरंगी टाउन के हवाले से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कराची वेस्ट सेलेक्ट किया हमने, डिस्ट्रिक्ट में क्या आएगा, यहाँ भी कराची वेस्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कराची सेंट्रल से कराची वेस्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। डोमिसाइल PRC तो सिंध है, ठीक है। तहसील में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि सिंध का एड्रेस, ठीक है। हाउस नंबर वगैरह यहाँ पे आप डालेंगे। फिर आप मेल हैं, फीमेल है, मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड है अगर, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सुन्नी,
ठीक है। नॉन मुस्लिम अगर है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कास्ट सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, फ्रेश कैंडिडेट है या नॉन रिकॉर्ड फ्रेश है तो फ्रेश लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो ज़रूरी है यहाँ, ये आपको बताता चलो मैं, देखिए एड्रेस जो है यहाँ पे आप जब मेंशन करेंगे मिसाल के तौर पर हाउस नंबर, ठीक है, तो अगर आप जिस तरह ये मैंने लिखा है, ये देखिए कोमे वगैरह जो है ना ये एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे एरर आएगा, तो आपको यहाँ से कोमे या डैश ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी, ठीक है, याद रखिएगा, ये तो यहाँ पे ये बार बार एरर आएगा। तो एड्रेस लिखते हुए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ नंबर या न्यूमेरिकल वर्ड या इंग्लिश वर्ड, सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। फिर जी अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं तो ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे। फिर जी आपका एजुकेशन डिटेल आ गई, मैट्रिक है, साइंस कंप्लीट है, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज अगर आपको पता है लिख दिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ये, और स्कूल का नाम और बोर्ड कौन सा है, कराची बोर्ड है हमारा। फिर इंटर है, इसी तरीके से इंटर में भी सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर अगर बैचलर में है आप तो बैचलर का भी आएगा, कंटिन्यू है तो इनकम्प्लीट या कंप्लीट जो भी, या अदर क्वालिफिकेशंस के अलावा अगर कोई आपकी कोर्सेज है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स या कुछ और। फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कोई एरर नहीं होगा, तो रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा कि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो गया, प्रिंट आउट कर लीजिए, तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और मिसाल के तौर पर आपके पास उस टाइम प्रिंटर दस्तियाब नहीं है तो रजिस्टर करने के बाद इस फॉर्म को आप बंद करेंगे और फिर हमारी शॉप पे, किसी भी शॉप पे, कंप्यूटर की शॉप पे जाकर आप जो है एग्ज़ाम स्लिप के लिए, ये देखिए क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आगे यहाँ पे अपना NIC नंबर डालेंगे तो इस स्टेटस में आ जाएगा, फिर आपका जो पूरा जो फॉर्म है जो आपने फिल किया वो आ जाएगा, उसको प्रिंट आउट कर लेंगे। उसी फॉर्म पे आपके लिखा हुआ होगा कि आपको कब और कहाँ जाना है, याद रखिएगा कि उसी फॉर्म पे तमाम चीज़ें हैं कि आपको कब और कहाँ जाना है और क्या करना है। तो ये फॉर्म फिल कीजिए ध्यान से जिस तरह के मैंने समझाया, और फिर उसके बाद स्लिप लीजिए और स्लिप में तमाम डिटेल आपकी मौजूद है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से फॉर्म फिल होगा। फिर भी कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप कमेंट्स बॉक्स पे आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं। जो भी परेशानी है इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे, आपकी परेशानी का जवाब देंगे, जो भी मसला है उसको हल करके आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। और वीडियो आप फॉर्म फिल करने के लिए हमारे शो पे भी आ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई नई जॉब आए, कोई नई इन्फॉर्मेशन आए, फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।